इसमें कह रहा है कि एक लड़की पांसा उछालती है और पांसा उछालने पर उसे 5 या 6 की संख्या प्राप्त होती है और उसकी प्रायिकता P(E1) हो जाएगी, क्योंकि 5 और 6 दो अंक है और टोटल 6 है, तो ये हो जाएगा 1/3। फिर अगर वो 5 या 6 को उछालती है, तो मतलब अगर 5 या 6 आते हैं पांसे पर, तो वह एक सिक्के को 3 बार उछालती है और चित्त की संख्या नोट करती है। तो सिक्के को 3 बार उछालती है, अगर उस पर 5 या 6 आते हैं तो सिक्के को उछालती है 3 बार। अब सिक्के को अगर एक बार उछालते हैं तो हेड या टेल अगर हम देखते हैं, जैसे चित्त की संख्या कह रही है ये, तो चित्त की संख्या प्रकट होने की प्रायिकता बताओ क्या होती है, चित्त आने की प्रायिकता बताओ। चित्त, हाँ तो अब हम ये ए लिख लेते हैं, ए है हमारे चित्त आने की घटना, ए हमारी है चित्त आने की घटना है ये। E1 है 5 या 6 आने की घटना, ठीक है। और इस तरह से E2 है वो 1 2 3 4 आने की घटना है। तो अगर 1 2 3 4 आते हैं, उसे हम PE2 कह रहे हैं घटना को, इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो 1 2 3 4, तो 4/6 हो जाएगा वो है, और इसका मतलब 2/3। अच्छा, अब ये इसमें कह रहा है कि जब हम पांसे को उछाल रहे हैं, उसमें 5 6 आ रहा है, तो वो लड़की जो है जब 5 6 आने पर सिक्के को 3 बार उछालती है। अच्छा, चित आने की घटना अगर हम देखें, ए चित आने की घटना है, इसकी प्रायिकता अगर निकालें तो PA चित आने की प्रायिकता 1/2 होगी, क्योंकि चित या पट दो ही चीज तो आते हैं, तो 1/2, लेकिन वो 3 बार उछालती है। अगर 5 अच्छे आते हैं तो 3 बार उछालती है और चित्तों की संख्या को नोट करती है। यदि उसे 1 2 3 4 या 6 की संख्या प्राप्त होती है, तो वह एक सिक्के को एक बार उछालती है। फिर सिक्के को एक ही बार उछालती है, अगर 1 2 3 4 आते हैं तो सिक्के को एक बार उछालती है, 5 अच्छे आते हैं तो 3 बार उछालती है। नोट करती है कि उस पर चित्त या पट प्राप्त हुआ है। यदि उसे ठीक एक चित्त प्राप्त होता है, तो उसके द्वारा उछाले गए पांसे पर 1 2 3 या 4 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। ठीक एक चित्त, अच्छा अब जब ये 3 बार उछाल रही है तो ठीक एक चित्त आने की प्रायिकता अगर हम देखते हैं कब, जब उसके पांसे पर 5 या 6 आता है। जब 5 या 6 आया, ये वाली घटना हुई, 3 बार उछालती है, तो 3 बार उछालने में देखो ए घटना कैसे हो सकती है। 3 बार उछालने पर भाई उसे जो है ना हेड टेल टेल आ सकता है, टेल हेड टेल आ सकता है, या टेल टेल और हेड आ सकता है, ठीक है ना। अब इसके अलावा होंगे तो और भी कितने होंगे बताओ, 8 होंगे, ठीक है ना। लेकिन उनमें से केवल हेड हेड आने की घटना जो है ये वाली होंगी। तो देखो, हेड आने की घटना 1/2 है, टेल आने की घटना भी 1/2 ही है, और इस तरह से टेल आने की घटना ये भी 1/2 है ये। फिर इस पर आ जाओ, टेल आने की घटना 1/2, हेड आने की घटना 1/2, टेल आने की घटना 1/2, फिर टेल आने की घटना 1/2, टेल आने की 1/2 और हेड आने की 1/2। कितना होगा ये 1/8, 1/8, 1/8, कितने हो गए 3/8। या तो ऐसे निकाल लो ना, तुम ऐसे भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट कि ये 3 आ रहे हैं, टोटल 5 होते हैं, तो इसकी घटना होती 3/8। डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, 2 तरीके मैंने तुम्हें बता दिए हैं। ये तो हो गया जब E1 घटना है, यानी कि 1 2 3 4 आ रहे हैं, नहीं वो 5 और 6 आ रहे हैं। A/E2 भी निकाल के रख लो, जब 5 या 6 आए हैं पांसे पर, तब चित आने की घटना वो केवल एक ही बार उछालती है। तब अगर 5 या 6 वो होती है, 1 2 3 4 आते हैं यहाँ पर, तो पांसे को एक बार उछालती है और चित्त नोट करती है। चित्त तो उस पर एक, उसकी प्रायिकता क्या 1/2 ही हो सके जब एक बार उछालेंगे। तो ये तो 3 बार उछालने पे था। अब ये हमसे पूछता है, यदि उसे ठीक एक चित्त प्राप्त है, तो उसके द्वारा उछाले गए पांसे पर 1 2 3 या 4 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। तो इसे निकलवाना चाह रहा है ये, यानी कि PE2/A, ठीक है। PE2/A निकालना है हमें, तो इसे कैसे निकालेंगे बताओ। तो लिखेंगे बेस थ्योरम से, ठीक है। बेस थ्योरम लिख दो इसमें,
क्या लिखेंगे, P E2 और PA/E2। फिर डिवाइड में एक तो इसे लिखेंगे और एक E1 वाले को भी लिखेंगे, PE1 PA/E1 और प्लस PE2 और PA/E2। रखो इनके मान, रखो सबके। PE2 क्या था वो 2/3 और PA/E2 ये रहा 1/2। फिर डिवाइड में एक तो इसे लिखेंगे हम 2/3 और 1/2, एक तो इसे लिखा जाता है, और प्लस PE1 1/3 और इसके साथ में ये 3/8। ठीक है, इन्हें सोल्व कर लो। जैसे उसे अगर सोल्व करते हैं तो 1/3 आ रहा है ऊपर, ठीक है, और या 1/3 कॉमन लो ऊपर नीचे, ठीक है। तो 1/3 ऊपर से 1/3 नीचे से कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आएगा 1। आसानी से सोल्व करो इसे। अच्छा 1/3 यहाँ से कॉमन चला गया, 2 से 2 ही तो 1 आ गया यहाँ, तो यहाँ भी 1/3 चला गया, तो 3/8 बचा। फिर तो यहाँ सोल्व करो इसे भी, क्या आएगा देखो, 8 एकम 8 और 3 11, 11/8, 8 ऊपर चला गया, तो ये आ गया 8/11 में। हमें ये है 11th में PA दिया हुआ है, ये 1/100 है, PB है 5/100 या इसे 1/20 लिख सकते हैं, PC है हमारा 7/100 और PD/A जो इफेक्टिव है, डिफेक्टिव है, ये हो गया हमारा 5/100 यानी कि 1/2। PD/B लिखेंगे और ये है हमारा 30/100 यानी कि 3/10 और PD/C लिखेंगे, ये हो जाएंगे हमारे 20/100 यानी कि 1/5। अब हमसे निकलवा रहा है ये PA/D, तो PA मल्टीप्लाई PD/A और ये डिवाइड में आ जाएंगे PA मल्टीप्लाई PD/A प्लस PB मल्टीप्लाई PD/B प्लस PC मल्टीप्लाई में PD/C, और इनकी वैल्यू हम रख लेंगे। तो इनकी वैल्यू जब हम रखेंगे ये आ जाएगी हमारी 1/100 इंटू 1/2 ओवर 1/100 इंटू 1/2 प्लस 1/20 इंटू 3/10 प्लस 7/100 इंटू 1/5, और ये हमारा सोल्व होके आ जाएगा 5/34। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है कि 52 ताश की गड्डी है, ताश की गड्डी जो है ना 52 पत्तों की है, तो 52 टोटल हैं। हमने मान लिया कि इसमें देखो ये उस दिन बताया भी था, इसमें ईंट पान चिड़िया हुक्म ऐसे पत्ते होते हैं, तो सारे 13-13 पत्ते होते हैं। तो अगर हम इसमें लेते हैं 13-13 के हिसाब से, मान लिया पहले हमने लिया ये डायमंड के, है ना, ई जो घटना है E1 जो घटना है वो डायमंड के होने की है, तो 13/52, ठीक है, ये होगी हमारी 13/52। फिर ये डायमंड की है, डायमंड कौन सा होता है, ईंट, है ना, बताया था, तो ये PE इसकी प्रायिकता निकल गई। फिर PE2, इसके बाद चिड़िया की ले लिया हमने, ये भी 13/52 होंगे इसकी प्रायिकता। E3 ले ली, ये हमारा हो जाएगा हुक्म, ये भी 13/52। फिर हमने ले लिया E4, ये होगी हमारी चिड़िया का, ये भी 13/52, सारे 13-13 होते हैं पत्ते, तो ये 13/52 1/4 हो गया, ये तो निकल गई। अब ये कह रहा है कि एक पत्ता इसका खो जाता है, ठीक है, तो पत्ते अब 51 बचे जब एक पत्ता खो गया। फिर कह रहा है ये शेष पत्तों से 2 पत्ते निकाले जाते हैं जब एक पत्ता खो गया, जो ईंट के पत्ते हैं,
जो शेष पत्ते बचे हैं हमारे, उनसे एक पत्ता निकाला जाता है। शेष 51 बचे हैं तो उनसे एक पत्ता निकाला जाता है। खो गए पत्ते की ईंट होने की प्रायिकता क्या है? तो जब एक पत्ता खोया है और ईंट का पत्ता है, ईंट, तो ईंट के पत्ते की घटना हमने, ए है एक ईंट का पत्ता खोने की घटना, ईंट का पत्ता खोने की घटना है ये हमारी ए। तो अगर वो पत्ता, देखो अब मान लिया जैसे इसने बताया भी है, वो शुरू में हमने ये ईंट का पत्ता लिया, ईंट का पत्ता खोया है, तो यहाँ पे कितने बचेंगे फिर? 12 और बटे 51, ठीक है। लेकिन अगर इनमें से कोई सा है पी ए अपॉन ई टू, खोया गया पत्ता तो ईंट का है, तो यहाँ क्या फर्क पड़ रहा है इसमें? कुछ भी ना, तो ये तो वही रहेंगे। इसी तरह से ये भी, लेकिन हाँ अब पत्ते 51 रह गए तो ये फर्क पड़ेगा, 13/51। ऐसी ये E3 लेंगे, ये 13/51, और ये भी ऐसे लेंगे हम E4, कितना हो जाएगा? 13/51। चलो अब इसे निकालेंगे हम। कैसे करते थे वो? ये कह रहा है एक पत्ता खो गया, तो E1/A, और वो जो है ईंट का पत्ता है, ठीक है, पत्ता वो ईंट का है, तो लिखो इसे E1/A। कैसे लिखेंगे हम? P E1 और मल्टीप्लाई PA/E1, ईंट के पत्ते की बात है ना सारी, और PE2 और PA अपॉन, पहले तो E1 वाले लिखेंगे, P1 PA/E1, A/E1, फिर प्लस PE2 PA/E2 प्लस PE3 और PA/E3, और इसी तरह से प्लस PE4 और PA/E4। रखो इनके मान सबके। तो PE1, लेकिन हाँ अब इसमें एक चीज रहेगी भाई, दो पत्ते निकाले जाते हैं, पत्ते दो निकाले जा रहे हैं। जब दो निकाले जा रहे हैं तो ऐसे नहीं लिखते, फिर हम इसका तरीका भी देखो। जब दो पत्ते निकाले जा रहे हैं तो ये चेंज होगा भाई यहाँ पे। तो दो पत्ते निकाले तो इसे लिखते हैं 12C2, 12C2 लिखते हैं जब दो पत्ते निकाले जा रहे हैं, ठीक है। और एक हो गया तो फिर 51C2, क्योंकि पत्ते दो, अगर एक पत्ता हो ना तो कोई समस्या नहीं, फिर तो 13 लिख देते, लेकिन पत्ते दो हैं तो सारे ऐसे चेंज होंगे। ये भी 13C2 ही लिखेंगे हम, और 51C2। हाँ तो एक हो गया ना, तो इसलिए 51 में से ले रहे हैं। जो एक पत्ता खोया है उसका ये इफेक्ट पड़ेगा, तो 51 में से चूज करने हैं अब। बाकी जो पत्ते 51 बचे हैं सारे ऐसे चेंज होंगे, और बाकी जो है ना फिर ये भी 13C2 ही रहेगा, है C2 लग जाएगा बस, और क्या है, ये 51C2 होगा। ऐसे ये 13C2 और 51C2 ये आ जाएंगे सब में, ये फर्क पड़ेगा। तो अब PE1 ये हमारी घटना थी 1/4, इसे लिखेंगे हम, और मल्टीप्लाई PA/E1, ये था हमारा 12C2/51C2। 12C2 का मतलब क्या होता है? 12 गुना 11, ऐसे लिखते हैं इसे, और बटे 51 गुना 50। हाँ दो खोल लेंगे ना, दो फैक्टर खोल लिए इसके, C2 का मतलब ये है दो फैक्टर खोल लिए। ऐसे नीचे आ जाओ, ये तो हम सेम ही लिखेंगे, 1/4 गुना 12 गुना 11 और बटे में 51 गुना 50, ये आ गया, प्लस PE2। PE2 कितना है? ये रहा हमारा 13/52 है, तो 1/4 तो ये है ही, और मल्टीप्लाई A/E2। A/E2 कैसे लिखेंगे? ये 13C2 यानी कि 13 गुना 12 और बटे 51 गुना 50। ये तो सब में इतने रहने हैं।
और ये सब सेम ही रहने, 1/4 13 गुना 12 और बटे 51 गुना 50 और प्लस 13 गुना 12 और बटे 51 गुना 50 और 1/4। तो देखो 1/4 सब में कॉमन है, 51 50 सब में कॉमन, नीचे जो ये हैं, और 12 भी कॉमन है, 13 तो है नहीं, 12 कॉमन है। ठीक है, तो 12 और 51/50 और 1/4 तो सब कैंसिल हो जाएंगे। तो देखो क्या बचेगा, 1/4 कैंसिल, 12 कैंसिल, 51 50 कैंसिल, तो 11 बचा ऊपर। ठीक है, कॉमन ले लेना हमने सब। नीचे 1/4 ले लिया, 12 ले लिया, 51 50 ले लिया, 11 बचा यहाँ, तो 11। इसमें आ जाओ, 1/4 ले लिया, 51 50 ले लिया, 12 13 बचा। इसमें भी आगे 13 बचेगा और इसमें भी 13 बचेगा। कितना आसानी से सोल्व हो गया, ना तो तुम गुणा करते रहते बहुत टाइम लगता है। अब इन्हें जोड़ लेंगे, 13 39 और एक 40 और 10 50, तो कितना आ गया ये 11/50।